हेलो गाइस। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 13th एपिसोड में। ठीक है। तो कल मैंने हीरो मोटो और डीमार्ट पे वीडियोस बनाई थी जो कि अभी 40% और एक 37% के अराउंड डाउन है। ठीक है। तो आप चाहो तो उनको जाके चेकआउट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए प्योरली। ठीक है। विजन 5 इयर्स का होना चाहिए। अगेन 5 इयर्स का विजन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये नहीं कि यहाँ से 10% नीचे जा गया तो मैं रोने लग रहा हूँ, करे लॉस हो रहा है, नहीं। 5 इयर्स का विजन इन्वेस्टमेंट के लिए आप उनको जाके उस वीडियो को विजिट कर सकते हो। ठीक है। अच्छे लेवल्स पे स्टॉक है और मैंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि यहाँ पे क्यों लेना चाहिए। ठीक है। और फिर अगला स्टेप में उसमें क्या लेना चाहिए। ठीक है। और आज हम लोग जिस शेयर की बात करेंगे वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। ठीक है। कॉनकोर। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो कॉनकोर को देखते हैं। ठीक है। इस कॉनकोर को देखने से पहले एक बार जो मेरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, अगेन मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया है, जिस पे इस क्राइटेरिया पे मैं 2 से 3 मिनट हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है वो उस क्राइटेरिया को समझे कि उसमें क्या है और फिर उस हिसाब से अपना माइंडसेट बनाकर ही इन्वेस्ट करे। ठीक है। उस हिसाब से अपना माइंडसेट बनाकर ही इन्वेस्ट कीजिए। चलो देखते हैं। देखो, पहला है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, वो तो सारे लोग देखते हैं। दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप। ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगेन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अभी जाओ, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, लार्सन, फलाना ढिमकाना, कुछ भी उठा लो। ठीक है। वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आप जानते हो। बट क्या उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को लेके मेरे को पैसा बन रहा है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? उसका मैं आपको एक एग्जांपल अभी जस्ट दिखाता हूँ। आप खोल लो इन्फोसिस का चार्ट। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे, और इसको एक बार हम फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। ठीक है। इसको हम लोग यहाँ देखो, 2021 में इसका हाई लगता है 1758 का। वहाँ पे भी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था। 1758 पे ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था। पर जिन भी लोगों ने 1700 1800 के पास सिर्फ फंडामेंटल्स देख के इसकी बाइंग की, उनको कुछ नहीं मिला। वो अभी तक जीरो रिटर्न्स पे हैं पिछले 3 साल में। ठीक है। अगेन, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला, वो जीरो रिटर्न्स पे हैं पिछले 3-4 सालों से। तो ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी लेके कोई बेनिफिट नहीं है टॉप पे खरीदने में, कि हाँ मेरी कोई वेल्थ नहीं बन रही है यहाँ पे। ठीक है। इसको मैंने 1407 पे ले रखा है और अभी इसका स्ट्रक्चर छोटा सा डिस्कशन इन्फोसिस पे। देखो यहाँ पे ये चल के आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है मंथली, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये ब्रेकआउट की तैयारी पे, एक बार ये ब्रेकआउट आता है, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये 3000 की तरफ जा सकता है। तो अभी इसमें चार्ट में क्या है, जिन्होंने भी 1800 पे लिया उनको अभी तक कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है। जो 5-7% का रैली तीन तीन साल में एफडी कर लेते हैं ना, फिर तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, आपका कॉर्पस फंस गया, कैपिटल फंस गया, कोई फायदा नहीं। ठीक है। सेम यही चीज, वही चीज यहाँ क्राइटेरिया में है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो होना ही चाहिए, प्लस गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप भी होना चाहिए, मतलब हाई से अच्छा खासा करेक्शन होना चाहिए। ठीक है। कितना होना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। तीसरा है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम लोग गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप बोल रहे हैं, मतलब कि ऊपर से करेक्शन। इसका मतलब हम लोग रेजिस्टेंस नहीं देख रहे हैं, हम लोग एक अच्छा सा मंथली सपोर्ट देख रहे हैं, जिस सपोर्ट पे एफआईआई डीआईआई भी उसमें बाइंग करने की सोचेंगे। ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि जो भी मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, जिसको हम फॉलो करते हैं, आप फॉलो करते हो, वो सब वो सब एफआईआईज और डीआईआईज के बाइंग सेलिंग पे बनता है। ठीक है। अगर किसी में डबल टॉप बन रहा है तो आप उसको बेचते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हाँ डबल टॉप बन रहा है, एफआईआईज इसको बेच रहे हैं। वैसे ही जब ये मंथली सपोर्ट पे आएगा, तो अगर उस समय का फंडामेंटल्स अच्छा है तो एफआईआईज भी इसको बाई करने का सोचेंगे। ठीक है। इस वजह से चौथा, फिर उसी पॉइंट से रिलेट करते हुए, एफआईआई डीआईआई म्यूचुअल फंड बाइंग, उनकी भी होल्डिंग्स देखना है। ठीक है।
5वां है फॉर लार्ज कैप एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट। अगर हम लोग लार्ज कैप का कोई स्टॉक उठा रहे हैं तो उसका मेरा जो क्राइटेरिया में है कि मैं 25% डाउन से पहले एंट्री नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं कोई एसआईपी या फिर ये सब कुछ नहीं करता हूँ। मैं एक बार में बल्क इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्या करता हूँ? एक बार में मैं बल्क इन्वेस्टमेंट करता हूँ टुकड़ों में। मतलब क्या? अगर मेरे को टीसीएस या फिर कोई भी लार्ज कैप स्टॉक 25% डाउन मिल रहा है तो मैं वहाँ पे, अगर मेरा कॉर्पस मैंने सोच के रखा है कि टीसीएस में मेरे को 1.5 लाख डालना है या 1 लाख डालना है, राउंड फिगर रखो, तो 25% डाउन पे मैं उसमें 30,000 रुपये डालूंगा। फिर जब वो 45 टू 50 के बीच में कहीं भी डाउन रहेगा तब मैं उसमें बचा हुआ अपना 70,000 डाल के मैं फिर उसको भूल जाऊंगा 5-6 साल के लिए। ठीक है, ये मेरा फंडा रहता है। तो मेरा लार्ज कैप में पहला क्या रहेगा? 25% डाउन पे मैं उसमें अपना पहला इंस्टॉलमेंट डालूंगा। ठीक है, प्लस हम चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, उसका हिस्ट्री भी देखेंगे कि वो पास्ट में कितने कितने परसेंट का करेक्शन दिया है। अगर जैसे कोई स्टॉक है जो पिछले 3 साल 4 साल से 30% गिर के और फिर मुड़ जाता है और अभी वो 22% ही गिरा है, तो क्या है, हम लोगों को उसका एक्टिविटी पता चलेगा कि अच्छा ये 30 गिरता है, अभी 20 ही गिरा है, मतलब 10% अभी भी इसके नेचर में है। अभी भी ये 10% गिर सकता है, तो फिर मैं उस 10% के गिरने का इंतजार करूंगा। मेरे को नहीं पता है वो आएगा कि नहीं आएगा, और वो टोटली आप पे डिपेंडेंट है कि आप क्या करते हो, लेकिन मैं उस चीज को फॉलो करता हूँ। तो वो भी एक बार हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब मिड कैप का अगर कोई शेयर उठा रहे हो, जो कि अभी का शेयर हम लोग का मिड कैप का है, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि 35 to 40% का करेक्शन मिनिमम होना चाहिए हमारे पहले इंस्टॉलमेंट के लिए। अगेन, पहले इंस्टॉलमेंट, पूरा कॉर्पस नहीं, पहला इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या? अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, जैसे मैंने अभी कॉनकॉर का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, तो कॉनकॉर में डालना है हम लोगों को, तो उसमें क्या है कि 35 से 40 हजार मैं अभी डालूंगा, और यहाँ से 15% जब वो नीचे जाएगा तो फिर और डालेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मिड कैप का शेयर 50% का करेक्शन शो करता है, पर मेरे को नहीं पता है कि वो 50% गिरेगा या नहीं गिरेगा। हमें कुछ नहीं पता, हमें बस उसके फंडामेंटल्स पता है और लेवल्स पता है। तो अभी जब वो 35 to 40% पे एक बढ़िया अच्छा मंथली सपोर्ट पे है, तो वहां पे मैं उसको खरीदूंगा, और बचा हुआ कॉर्पस में बचा के रखूंगा कि अगर ये 50% डाउन आ जाता है तो मैं उसमें डाल दूंगा। सेम स्मॉल कैप के लिए। स्मॉल कैप क्या है? स्मॉल कैप के स्टॉक 70% तक करेक्शन दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप टाइटन देखो, इसमें ट्रिप देखो, या कुछ भी देख सकते हो स्मॉल कैप में, बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस देख लो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखो, भी प्राइम एग्जाम्पल है। ठीक है, 320 से वो फिर से 200 कुछ आ चुका है। तो ये होता है। तो उसमें अगर कोई स्मॉल कैप का स्टॉक है तो मैं 50% करेक्शन से पहले, मतलब ऑल टाइम हाई से वो 50% करेक्ट होगा, तभी मैं उसमें अपना पहला इंस्टॉलमेंट डालूंगा, और बचा हुआ इंस्टॉलमेंट मैं रखूंगा कि अगर वहां से 20% और खसकता है नीचे, 70% का करेक्शन आया, तो मैं वहां पे लूंगा, ताकि मेरे को ये रिग्रेट ना रहे कि अरे नीचे का प्राइस छूट गया, मैं तो ऊपर में लेके फंस गया। ठीक है, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने ऊपर में लेके बैठा हूँ। ठीक है, तो दर्द समझता हूँ भाई मेरे। तो उसलिए चलो, इस सब को कंसीडर करते हुए अभी का जो हम लोगों का है कॉनकोर, उसको देखते हैं। तो पहले इसके फंडामेंटल्स देखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये है अपना कॉनकोर। ठीक है, अब ये कंपनी करती क्या है? बहुत लोगों को पता होगा जो वीडियो देख रहे हैं, और जो ये वीडियो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं। कॉनकोर रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आने वाली सरकारी लॉजिस्टिक कंपनी है। अगेन, कॉनकोर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आने वाली सरकारी लॉजिस्टिक कंपनी है। मतलब क्या? मतलब सरकारी जो भी सामान इधर से उधर होगा, चाहे वो बालू होता है, गिट्टी आप देखते हो जो मालगाड़ी में जाता है, सीमेंट होता है, छड़ होता है, या फिर आर्मीज की जो व्हीकल सप्लाई होते हैं इधर उधर। ठीक है, कितनी बार आपने देखा होगा कि मालगाड़ी पे स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, ये सब लोडेड जा रही है। वो क्या है? सरकारी कॉनकॉर वो काम करता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का ई कार्ट है, अमेज़न का है, मिंत्रा का है अपना डिलीवरी पार्टनर, या फिर डिलीवरी है, या फिर एल कार्गो लॉजिस्टिक है, ये सब प्राइवेट्स हैं। वैसे ही बड़े-बड़े सामान को इधर से उधर करने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री का ये कंपनी है, कंटेनर कॉर्पोरेशन। ठीक है,
जिसमें आपको बहुत सारा सामान इधर से अभी मैंने बताया गिट्टी जाता है, फिर उसके बाद कितने बार तो महिंद्रा के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका, तो ये गाड़ी-वाड़ी पहुँचाते हैं, फिर सीमेंट जाता है, खाने-वाने की बोरियाँ जाती हैं, ठीक है? तो ये वो कंटेनर और लॉजिस्टिक कंपनी है सरकारी, अगेन गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट कंपनी है। चलो, अब देखते हैं, अब गवर्नमेंट के पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है या कोई भी काम कि इसको इस प्रोडक्ट को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, तो वो कौन-कौन करता है, ठीक है? तो एक इसके पास बेनिफिट ये है, ठीक है? अब मिड कैप की कंपनी है, 46 364 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है? तो मिड कैप हो गया, तो मिड कैप में हमारा क्राइटेरिया क्या है? 35 टू 40% प्लस हम लोग स्टॉक का हिस्ट्री भी देखेंगे। चलो, तो पहले इसका क्राइटेरिया देखो, पहले फंडामेंटल्स देखते हैं। स्टॉक पी 35 है, ठीक है? रिमेंबर याद रखना। आरओसी डिसेंट है 13 का, आरओई डिसेंट है 9 का, ठीक है? अब अगर हम वैल्यूएशन देखते हैं तो अभी स्टॉक चल रहा है 35.8 के पी मल्टीपल पे। पी का मतलब हुआ प्राइस टू अर्निंग, ठीक है? मतलब कंपनी अगर 10 रुपए कमा रही है तो उसका वैल्यूएशन 15 रुपए तो नहीं है, अगर ऐसा है तो वो महंगा है। और अगर कंपनी कमा रही है 15 रुपए और वैल्यूएशन 10 रुपए वाला ही है तो वो सस्ता है, ठीक है? तो यहाँ पे इन द सेंस क्या है, देखो कंपनी का मीडियन पी है 39.5, अभी कंपनी चल रही है 35 पे। अब ये मीडियन पी क्या है, मीडियन पी बताता हूँ। पिछले 5 साल में देखो, यहाँ 5 साल का ये मीडियन पी है। स्टॉक जब जब 39 के पी पे आया है तो मार्केट ने माना है कि हाँ इसका वैल्यूएशन सही है या फिर ये सस्ता है, ठीक है? तो 39 के पी पे कौन कौन सस्ता है, तो यहाँ अभी क्या है 35 चल रहा है, मतलब स्टॉक सस्ता है। मार्केट इसको 39 के पी पे सस्ता मानता है और अभी मार्केट करेक्शन में ये 36 चल रहा है, मतलब स्टॉक अपने वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब क्या, स्टॉक कमा रहा है 10 रुपए, ठीक है? और मार्केट इसको मात्र 5 रुपए वाला ही या 7 रुपए वाला ही वैल्यूएशन दे रहा है, ठीक है? तो ये है, तो ये स्टॉक सस्ता है। अब अगेन कंपनी डेट फ्री है, ठीक है? हेल्दी डिविडेंड, चलो डिविडेंड को तो मैं नहीं देखता उतना, ठीक है? डिविडेंड पे आउट मेरे लिए मायने नहीं रखता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जरूरी है। चलो अब देखो, यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन क्वार्टरली बेसिस, ठीक है? हर 3 महीने का है ये, सितंबर 21 से देखो क्या यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो है वो है 582। अभी इसके रिजल्ट्स पेंडिंग है इस क्वार्टर के, देखना होगा कैसे आते हैं, ठीक है? तो अभी देखो ये 582 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पीछे देखो कहीं भी 582 नहीं है, ठीक है? कहीं पे भी 582 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। इन द सेंस कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने अपना हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया पिछले 3 सालों में, ठीक है? 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, सितंबर टू सितंबर, ठीक है? उसके बाद, ठीक है, मार्जिन स्टेबल है 25 पे, जो कि पहले भी रह चुके हैं, तो कुछ इतना मतलब एक्साइटिंग नहीं है। पर हाँ, फिर यहाँ देखो ईपीएस हाईएस्ट है 6 का, ठीक है? हाईएस्ट ईपीएस एक बार और आया है बस, उसके बाद कहीं भी ईपीएस 6 का नहीं था। मतलब देखो 4 से 6 हुआ, 5 से 4 हुआ, 4 से 6, मतलब सरकारी कंपनी है तो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है? ये आपने अभी देख लिया। अब एक बार इसमें मेन जो इसमें फंडा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो प्रोमोटर्स के पास, प्रोमोटर्स में कौन है इसमें, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये तो हर किसी में रहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है? फ्री में उनको मिला रहता है, ठीक है? तो कोई नई बात नहीं है। देखो एफ आई आईज कितने हैं, 13 एफ आई आईज ने एक्सिट किया है, ठीक है? बट वहीं पे डी आई आईज ने इसको खरीद लिया है, तो क्या हुआ, बिग हैंड्स का एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स हुआ, ठीक है? और यहाँ देखो पब्लिक मात्र 5% है, बहुत कम ऐसा शेयर आपको मिलेगा जिसमें पब्लिक इतनी कम है। जिस भी शेयर में पब्लिक कम है समझो उस शेयर को एफ आई आई डी आई अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है? पब्लिक में, पब्लिक के हाथ में शेयर का होने का क्या मतलब है, अब देखो अगर कोई डी आई आई इस शेयर को 1,000 पे खरीद लेगा, पर उसको पता है कि वैल्यूएशन सस्ते थे, स्टॉक नीचे आ रहा है, तो वो बेचेगा नहीं, वो होल्ड करके रखेगा, ठीक है? वो आ जाएगा। या फिर मैं रखूंगा, मैं अगर 1,000 रुपये पे गलती से खरीद लिया तो मेरे को पता है शेयर अच्छा है, मैं रखूंगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा रिटेलर जिसको नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा, 1,000 पे खरीदेगा, जैसे ही स्टॉक 700 आया वो बेच देगा, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आता है, स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। तो एफ आई आई डी आई ऐसा लेवल पे खरीदेंगे कि जहाँ से उसके गिरने का चांसेस कम हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पब्लिक की होल्डिंग कम है। यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी स्टॉक्स एफ आई आईज ने बेचे वो सारे डी आई आई ने खरीद लिए, ठीक है? इस डी आई आई में कौन है, आप एक बार इसको देख सकते हो। देखो
LIC है, ठीक है। LIC लगातार स्टेक बढ़ा रहा है, 5, 5, 5, 6, 8, ठीक है। उसके बाद कोटक फ्लेक्सी फंड है, क्वांट है, ठीक है। यहाँ पे देखो NPC, HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। सारे लोग अपने अपने नाम पे खरीदते हैं, तो HDFC भी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी लोग तो एग्जिट में, देखो निपॉन इंडिया का भी है अभी प्रेजेंट में, यहाँ देखो प्रेजेंट दिखेगा, और आदित्य बिरला सन लाइफ है, ठीक है। मतलब अच्छे अच्छे फंड हाउस इसमें DIAs के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास थोड़ी मोड़ी होल्डिंग है, बाकी तो प्रोमोटर्स में गवर्नमेंट ही है ना भाई, ठीक है। तो कंपनी कहीं जाने वाली है नहीं, तो ये होता है। तो ये है, अब इसको लेना कहाँ पे है। फंडामेंटली तो हमने देखा कि चलो सब ठीक है, टेक्निकली इसका क्या है वो देखते हैं। तो हम लोगों ने बात किया मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उससे पहले स्टॉक को पास्ट में देखना है कि स्टॉक कितना कितना परसेंट करेक्ट हो चुका है। तो इस यहाँ से देखोगे स्टॉक में करेक्शन आया था 57% का, ये कोविड का क्रैश है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अभी कोई क्रैश नहीं आया है जो हम इसको क्रैश से कंपेयर करें, ठीक है। तो अगर हम क्रैश से कंपेयर नहीं करें तो हम इस फॉल से, इस टॉप से, क्या बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ तक देखते हैं तो स्टॉक 47% का करेक्शन देता है, एक बार दिया, ठीक है। अगेन थोड़ा सा और चेक करते हैं, यहाँ पे कितने परसेंट का करेक्शन आया इस टॉप से, 49, 58। उस समय स्टॉक मिड कैप का था 2010 में, तो अभी ये स्मॉल कैप का था, अभी ये मिड कैप का हो गया है, ठीक है। तो एक बार हम लोगों को 40 मिला, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से ये जो करेक्शन आया हुआ है बॉक्स पैटर्न में, ठीक है, ये कितना है, ये देखो ओनली 25% का करेक्शन है, ठीक है। तो स्टॉक 40% का करेक्शन मिड कैप में आने के बाद दिया है। अब स्टॉक का पैटर्न देखो, स्टॉक एक बार यहाँ पे आता है 2015 में, ठीक है। अब देखो मैं 5 साल का विजन क्यों कहता हूँ वो देखो, वो किसी ने अगर यहाँ टॉप पे खरीद लिया 2015 में, तो ये ब्रेकआउट आया 2021 में, 6 साल बाद आपका कॉर्पस फंस गया। बट अगर किसी ने यहाँ से करेक्शन मिल गया 600 वाले को, अगर किसी ने 50% मिड कैप डाउन है या 30%, तो यहाँ 300 पे ले लिया, तो देखो ये करेक्शन हुआ, रैली के साथ निकल गया स्टॉक, ठीक है। इसीलिए करेक्शन में लेना होता है। या फिर अगर किसी ने यहाँ पे भी लिया 2016 में 2 बार, तो देखो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, साइडवेज हुआ, अचानक कोविड का क्रैश आ गया, वरना ये वहीं से ब्रेकआउट कर जाता, पर कोविड का क्रैश लेन फिर रिकवरी आ गया, ठीक है। तो ये उसके दाम से ज़्यादा तो नीचे नहीं गया, उसने अगर 324 पे खरीदा तो कोविड क्रैश में ये 259 गया और वापस फास्ट रिकवरी में ही निकल गया। तो कंक्लूजन क्या कि करेक्शन में लेने में ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। हाई पे आप तब खरीदोगे जब आप पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड करते हो विद एसएल, एसएल आया काट लोगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2015 में रुका, फिर यहाँ पे रुका, अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे अटेम्प्ट, अब यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया मंथली चार्ट में, पर नीचे से देखो बॉटम लाइन थी, तो ये सस्टेन नहीं किया और ये साइडवेज हो गया। यहाँ पे देखो एक बार ब्रेकआउट आने की कोशिश अटेम्प्ट हुई, वापस से ये नीचे, और देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 568 के पास इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स 568 के पास ये DII FII का लेवल है, ठीक है। और एक लेवल कौन सा है, ये 756 का। अब देखो यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हुआ और फिर ये डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। अब हम लोगों का क्राइटेरिया क्या है, पहले इन्वेस्टमेंट का 35 to 40% का है मिड कैप में, तो ये मिड कैप का शेयर है, तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये ऊपर से कितना करेक्टेड है, ठीक है। ये स्टॉक अपने टॉप से अभी, अगर आप करंट लेवल पे लेते हो तो 35% का करेक्शन शो कर रहा है। अगर आज आप इसको थोड़ा सा और नीचे भी लेते, जो इस मंथ का लो है 725, जो ये कि मिलेगा, मार्केट बेयरिश है तो आपको ये डाउन में भी मिल सकता है 3-4%, तो आप 37-38% डाउन पे इसको ले रहे हो, लो ले सकते हो। तो हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, क्या कि 35 से 40% पे ये हम लोगों का मिड कैप है, ये मिल रहा है। हम लोगों ने देखा प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है, FIIDIs हैं ठीक है, पब्लिक कम है जो कि अच्छी बात है, ठीक है। और स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, कंपनी पे कोई डेट नहीं है। तो कंपनी पे जब कोई डेट नहीं होगा तो जो भी प्रॉफिट कंपनी को आएगा वो प्रॉफिट या तो डिविडेंड के रूप में वो आपको देगी, ठीक है, डिविडेंड के रूप में वो आप लोगों को देगी, या फिर अपना एक्सपेंशन करेगी और फिर
कंपनी को बड़ा बनाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है। तो जब तक कंपनी को जब जब प्रॉफिट होगा तो शेयर बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी बहुत सही है। अब यहाँ पे देखो, ये एक मंथली सपोर्ट था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फेलियर होके नीचे, और इस बार जब ब्रेकआउट आया 700-800 के ऊपर, तो ये सीधा 1200 चला गया। तो अब जो पहले फंस रहा था, जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे रुक ही जाएगा। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे रुक ही जाएगा। हो सकता है ये काटते हुए नीचे आ जाए, पर ये बात हम लोगों को भी कुछ पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, लेवल देखेंगे टेक्निकली, और उसको फिर बाय करेंगे। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये ऊपर से 30, मान लो आप इसको ले लेते हो 738 के आसपास, ये मिल जाएगा। निफ्टी अभी करेक्शन में है, निफ्टी को देखोगे ना, तो निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन के बाद देखो, निफ्टी कल सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और आज इनसाइड पैटर्न बना रहा है। अगर निफ्टी 1-2 दिन और यहाँ रुक जाता है और तब ये लो तोड़ देता है 23,000 का, तो फिर ये और नीचे जाएगा। और अगर ये नीचे गया तो ये जो कॉनकोरा 4% ऊपर है, ये हो सकता है कल 5% डाउन भी रहे, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी, ठीक है। तो अभी ये मंथली सपोर्ट पे है, ठीक है। कोई भी ये ना देखे कि यहाँ हैमर बन रहा है तो बाई कर लेना चाहिए, नहीं। जो भी लेगा वो 5%, 5 साल के विजन के साथ लो तभी लेना, ठीक है। तो हम लोगों का क्राइटेरिया यहाँ फुलफिल हो रहा है, तो हम लोग एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आप डाल सकते हो 738 पे, ये मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो फिर ठीक है। और अगला मैंने क्या बोला कि ये 35 से 40 पे मैं लूंगा, और मेरे दाम से जब 15% नीचे जाएगा तो मैं एक एवरेज मारूंगा, ठीक है। क्योंकि मिड कैप का स्टॉक 50% का करेक्शन देता है। आप किसी भी मिड कैप के स्टॉक को देखो, उसमें जब जब करेक्शन आया होगा, अच्छा, वो 50% का करेक्शन देगा। तो इन्वेस्टमेंट का रूल क्या कहता है, आपके प्राइस से, आपके बाइंग प्राइस से जब जब वो 15% नीचे जाए तो आप उसको एवरेज करो। तो आप अगर यहाँ पे 36% डाउन लिए, तो यहाँ से 15% जब ये नीचे जाएगा तो ये 50% का करेक्शन शो करेगा, और वो जगह फिर और भी ज़्यादा अभी बेस्ट रहेगा लेने के लिए, जो कि है यहाँ पे देखो 562 से 579, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया हुआ है, जो कि मंथली तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो आप एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे ले सकते हो 738 से 40 के बीच में। और अगर स्टॉक में करेक्शन नहीं रुकती है, स्टॉक करेक्ट होते जाता है, तो आप 570 580 के आसपास एक इंस्टॉलमेंट और डाल के फिर इसको 5 साल के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। फंडामेंटली सही है। टेक्निकल लेवल पे भी हमने अभी भी ले रहा हूँ, तो वो मैं मंथली सपोर्ट पे ले रहा हूँ। और ये नीचे अगर आ जाता है तो अभी क्या है, ये स्टॉक रिटेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। मंथली ब्रेकआउट आया एक बार भी, देखो ब्रेकआउट आया इसका दिसंबर 23 में, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर ही है। एक बार भी इसने इस लेवल का रिटेस्ट नहीं किया, अभी ये रिटेस्ट है। अब ये रिटेस्ट है या फिर ये और गिरेगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो 35%, 37% डाउन पे एक बार मैं यहाँ लूंगा, वहां से 15% नीचे आएगा, 589 पे मैं एक इंस्टॉलमेंट और बाई करूंगा और फिर रुक जाऊंगा, ठीक है। ये इस कॉनकॉर में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कंपनी का कल के फंडामेंटल्स खराब होते हैं या कुछ होता है तो मैं फिर आपसे आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। आप एक इंस्टॉलमेंट मैं यहाँ बाई करूंगा, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर हाँ, ये वही करेंगे जिन्हें मार्केट का एक्सपीरियंस है पहले से। ये नहीं कि कोई नया बंदा आ रहा है, मेरी वीडियो देख के खरीद रहा है और फिर कल होके बोलेगा अरे आपने यहाँ पे दिया था। अगेन, मैंने यहाँ पे दिया क्योंकि अभी फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ये जब 585 आएगा तब मैं लेने से पहले एक बार फिर से फंडामेंटल्स देखूंगा कि वो अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 50% डाउन हुआ तो मैं जाके ले लूंगा, नहीं, मैं फिर से फंडामेंटल चेक करूंगा कि क्या ये सही है। और जब ये 585 आ रहा है तो क्या मार्केट भी गिर रहा है, अगर हाँ मार्केट इसके साथ गिर रहा है तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको 585 पे लूंगा। पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और कौन कौन नीचे आ रहा है अपने मंथली सपोर्ट 585 पे, तो वहां पे आके मेरे को इसका वैल्यूएशन चेक करना है, फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। मेरे या किसी के भी बोलने पे सीधे कूद के जाके मत ले लो, पैसे वैसे नहीं बनते, ठीक है। ये लेवल्स हैं, अगर आप यहाँ पे अभी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं ले लो, वहाँ जब ये 585 पे रहेंगे तो आप फंडामेंटल्स चेक करो, अगर फंडामेंटल्स आपको अच्छे लग रहे हैं वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, तो फिर आप एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 585 पे भी ले सकते हो, जो कि बहुत अच्छा मंथली सपोर्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कॉनकोर का एक डिटेल्ड एनालिसिस है।
ठीक है। अब एक चीज़ और गौर करो, जो लोग ऊपर से लेके फंसे हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। अभी आपको 35% ना डाउन पे मिल रहा है, ठीक है। जो नीचे से लेके रखे हैं उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, वो भी यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस रिटेस्टिंग पे आ रहा है, जिनको अगर उनको यहाँ पे मौका नहीं मिला नीचे में खरीदने का तो अभी यहाँ पे 35% डाउन पे वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर 580 आता है मार्केट के साथ, अगेन 580 आता है, निफ्टी करेक्ट होती है उसके साथ, तो फिर ले सकते हैं। अगर निफ्टी करेक्ट नहीं हो रही और ये करेक्ट हो रहा है तो हम लोगों को इसके बारे में फिर से एक स्टडी करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में मैं दूसरा कॉर्पस नहीं डालूंगा, पहले एनालाइज करूंगा फिर डालूंगा, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आया हो यार तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।